तो कल का क्लास क्लियर था आप लोग का। और देखिए, कल कल हमने बात की थी कि हमने क्या किया था, ग्लास ग्लास का रॉड लिया था और क्या लिया था हम लोगों ने, वुलन लिया था और सिल्क क्लॉथ और एक ये थी क्या, प्लास्टिक रबर। ठीक है। तो हमने ये देखा था, जब ग्लास रॉड में सिल्क क्लॉथ को क्या करते रब करते थे, उस कंडीशन में क्या होता था, आपका जो है ग्लास रॉड क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता था और सिल्क रॉड क्या हो जाता था आपका, निगेटिव चार्ज। ओके। तो उसका कारण क्या था, तो मैंने एक टर्म यूज किया था कल, रिफ्लेक्सिव इंडेक्स। तो आप लोग को रिफ्लेक्सिव इंडेक्स पता नहीं था। ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव इंडेक्स में क्या होता है, बेसिकली जो लाइट की जो क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोल सकते हैं या वेग बोल सकते हैं, सीधा सीधा स्पीड। तो स्पीड कितनी होती है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, वो डिपेंड करता है। तो आप रिफ्लेक्सिव इंडेक्स में ना जाइए, एक दूसरा टर्म होता है, ये है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। ओके। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज क्या है आपका, ये जो है, ये डिफाइन करता है आपका कि कौन जो है पॉजिटिवली चार्ज ज्यादा है और कौन क्या है पॉजिटिवली चार्ज एज कंपेयर कम है। तो उस कंडीशन हम देखें तो मैंने आपको एक थ्योरी पढ़ाया था, क्या था, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। उसमें क्या होता था, जो आउटर मोस्ट सर्कल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या होता है, उनकी एनर्जी एज कंपेयर जो नियरेस्ट रहता है उसके कंपेयर में क्या होता है, वो कम एनर्जी से क्या होता है, बाउंड रहते हैं। तो जो लास्ट वाला जो आपका इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो आसानी से क्या हो सकता है, बाहर जा सकता है। ठीक है। तो वीकर, जितना वीकर होगा उतना ही आसानी से क्या हो जाएगा, वो बाहर चला जाएगा, मतलब लॉस ऑफ क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो लॉस ऑफ नेगेटिव चार्ज के कारण क्या हो जाएगा, जो सब्सटेंस है या ऑब्जेक्ट है जो हमारा, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। तो यहाँ आप जो सीरीज देख रहे हो, देखिए, तो सबसे ऊपर में क्या है आपका, एसीटेट है। ठीक है। तो एसीटेट क्या है, इसमें ऊपर जितने भी हैं उसमें क्या है, वीकर है। और नीचे जैसे जैसे आते जाओगे, वो क्या हो जाएगा, स्ट्रांग होते जाएगा। ठीक है। कहने का मतलब ये है, जो ग्लास हो गया, एसीटेट हो गया और वूल हो गया, तो ऊपर में जितने भी चीजें हैं उनको यदि नीचे वाली जो ऑब्जेक्ट है उनसे यदि आप रब करेंगे, तो ऊपर वाले जो ऑब्जेक्ट हैं वो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज, और नीचे वाले जो हैं वो क्या हो जाएंगे, निगेटिवली चार्ज। ओके, क्लियर है। मतलब कहने का मतलब है, जैसे मैं ग्लास ग्लास लेता हूँ और वूल लेता हूँ, ग्लास और वूल को आपस में क्या करता हूँ, रब करता हूँ। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ग्लास क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और वूल क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव चार्ज। क्लियर, आवाज क्लियर है, जवाब दीजिएगा हाँ कोई। सर। हाँ सर। ओके, आ रहा है समझ में। हाँ, माइक ऑन ही रख कीजिए, क्या है, बोलते बोलते थोड़ा समझ में आता है। ठीक है। हाँ तो आया सर, समझ वो में आप पीछे लोग। से आवाज आएगी ना, इसलिए बंद कर देते हैं। ओके ओके। तो ऊपर में जितने भी चीजें हैं, तो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो क्या हो जाएंगे, उनके इलेक्ट्रॉन वाउंड क्या होंगे, वीकर रहते हैं। इसके कारण क्या होता है, वो आपका आसानी से क्या कर सकता है, निगेटिव चार्ज क्या कर सकता है, लॉस कर सकता है। और लॉस ऑफ निगेटिव चार्ज भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और जो नीचे में जो है वो क्या हो जाएंगे, लॉस ऑफ, एक मिनट, वो क्या हो जाएंगे, निगेटिव चार्ज। तो आप इस सीरीज को क्या करिएगा, याद रखिएगा और रिमेम्बर कीजिएगा। तो ऊपर में जो जो आएंगे वो सब क्या हो जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज, और नीचे में क्या हो जाएंगे, निगेटिवली चार्ज। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं लेता हूँ वूल और कॉटन, या बोल सकते हो प्लास्टिक, ले लीजिए प्लास्टिक और वूल। ठीक है। तो वूल और ये प्लास्टिक यदि मैं लेता हूँ और दोनों को आपस में मैं रब करता हूँ, तो वूल जो होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और प्लास्टिक क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। ओके। तो एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। हाँ सर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, चार्जिंग बाय इंडक्शन। कोई सा भी चार्ज बॉडी है, तो इंडक्शन आपने देखा होगा घरों में जो यूज होता है, इंडक्शन, है ना। उसमें क्या होता है, नीचे एक प्लेट लगी होती है, और प्लेट के ऊपर क्या रखते हैं हम लोग, अपना जो भी अपना बर्तन है उसको रखते हैं। तो होता ये है, जैसे ही हम प्लेट में इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हैं, बर्तन का जो वाटर है या मिल्क जो भी आप यूज कर रहे हो, वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। बेसिकली उसमें होता क्या है, कांटेक्ट होता है। लेकिन ऊपर वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट रहता है, वो चार्ज पहले से नहीं रहता। नीचे वाले जो ऑब्जेक्ट है उसके कारण क्या होता है, सेकंड वाले में क्या होता है, चार्ज क्या होता है, डेवलप होता है, और वो क्या करता है, उसको हीट कर देता है। तो समझिएगा, चार्जिंग बाय इंडक्शन। सपोज मैं दो कंडक्टर लेता हूँ, एक आपका है चार्ज कंडक्टर ए, जो कि है हमारा चार्ज कंडक्टर, और बीसी जो कि क्या है, हमारा अनचार्ज कंडक्टर। अब देखो, मैं क्या करता हूँ, सर ए वाला आपका जो वीडियो चार्ज, शो नहीं हो रहा है। हेलो, वीडियो नहीं आ रहा है सर, मतलब कुछ नहीं दिख रहा। अभी दिखा। कुछ नहीं दिख रहा है। अभी अच्छा, दिखा। अब दिखा। ओके। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन के थ्रू कोई सा भी ऑब्जेक्ट है वो कैसे चार्ज होगा, उसके बारे में हम देखेंगे।
तो सपोज मैं दो कंडक्टर ले लेता हूँ, एक ए है मेरा, ए जो है हमारा चार्ज कंडक्टर है, और बी सी वो है आपका अनचार्ज कंडक्टर, ये अनचार्ज कंडक्टर। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो बीसी जो है, जो अनचार्ज कंडक्टर है, उसे मैं स्टैंड के थ्रू क्या करता हूँ, रखा हुआ हूँ। ये स्टैंड क्या है, इंसुलेटिंग स्टैंड है। इंसुलेटिंग स्टैंड कहने का मतलब ये है, यदि इस अनचार्ज कंडक्टर में कोई चार्ज आता है तो वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज नहीं होगा। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो आपका ए जो है चार्ज कंडक्टर है, वो क्या करता हूँ, उसको मैं पास मिलाता हूँ किसका, बीसी का। तो होगा क्या, मैंने आपको पहले ही बताया था, इनिशियल स्टेट में कोई सा भी जो आपका कंडक्टर रहता है वो क्या होता है, न्यूट्रलाइज होता है। कहने का मतलब ये है, उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, दोनों की जो संख्या है, नंबर्स हैं, वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब होगा क्या, जैसे ही मैं ए को पास मिलाऊंगा, अब सपोज ए क्या है, मेरा पॉजिटिव चार्ज है, तो जैसे ही मैं बीसी के साथ मिलाऊंगा, तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो इसको अट्रैक्ट करेगा, ये आपका नेगेटिव चार्ज को। तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट बीसी है, उसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, ए की तरफ क्या हो जाएगा, मूव करेगा और उसके साथ आने की कोशिश करेगा। तो इससे होगा क्या, जो बी वाला जो पोर्शन है, बीसी कंडक्टर का बी वाला जो पोर्शन है, वहां पर क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और जो पॉजिटिव है, क्योंकि क्या करेगा, लाइक चार्जेस क्या होते हैं, रिपल करते हैं, तो इसके कारण क्या होगा, ये रिपल होकर कहाँ चला जाएगा, सी की तरफ। ओके, सेकंड में क्या करता हूँ, ये जो आपका सी वाला जो पोर्शन है, ये वाला देखिएगा, तो ये चार्ज हो गया आपका, निगेटिव चार्ज एक तरफ आ गया। मैं क्या करता हूँ, सी वाला जो पोर्शन है उसे क्या करता हूँ, अर्थ कर देता हूँ। अर्थिंग के बारे में कल हम लोगों ने स्टडी किया था। अर्थिंग क्या करता है, एक्सेस ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या एक्सेस ऑफ चार्ज होते हैं, उसे क्या कर देता है, आपको ये डिस्चार्ज कर देता है। ओके, तो मैंने जैसे ही करूंगा इस अर्थिंग, तो होगा क्या, यहाँ का जो पॉजिटिवली चार्ज है वो क्या हो जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। और यदि इसके बाद में क्या करता हूँ, ये जो आपका ए है, जो चार्ज कंडक्टर है, इसे मैं यदि क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ थोड़ा सा आपको समझना यह है कि यदि मैं, समझिएगा, यदि मैं इस वाले कंडीशन में क्या करता हूँ, यदि ए को हटाता हूँ, ठीक है, ये जो ए है कंडक्टर आपका चार्ज, यदि मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, तो यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज है वो बना ही रहेगा, रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं अर्थ में इसको कनेक्ट करूंगा, ये जो एक्सेस वाला इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन बोल सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। ओके, अब डिस्चार्ज होने के बाद यदि मैं इसको क्या करता हूँ, अकेले छोड़ देता हूँ, तो होगा क्या, यहाँ पर का जो निगेटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, तो हम ये बोल सकते हैं, यहाँ देखो, जब स्टार्टिंग में हमने क्या किया, इंडक्शन के थ्रू किया, तो दो चीजें मिली हमको। एक क्या हुआ, जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ चला गया, बी की ओर, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ चला गया, सी की ओर। तो यहाँ पर जो आपका नियरेस्ट जो चार्ज है उसे हम क्या बोल सकते हैं, बाउंड चार्ज। चार्ज विच आर नियरर टू द चार्ज कंडक्टर, उसे हम क्या बोलेंगे, बाउंड चार्ज। और फ्री चार्ज किसे बोल सकते हैं, चार्ज विच आर फार या अवे, ओके, अदर इन, इसे हम बोल सकते हैं क्या, फ्री चार्ज। ओके, हाँ ये था आपका सर। चार्जिंग बाई, ओके, इंडक्शन। क्लियर है? हाँ सर। ओके, सो हुआ, नेक्स्ट स्लाइड। हेलो प्राची, नेक्स्ट स्लाइड फ्लो हुआ? हाँ सर, हो गया। ओके, तो नेक्स्ट है हम लोग का गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये बेसिकली क्या है, एक अपरेटस है जो किसके लिए यूज होता है, आपका डिटेक्शन के लिए यूज होता है, किसका, चार्ज के डिटेक्शन के लिए। मतलब यह है कि कोई सा भी जो आपका मेटेलिक पार्ट बोल सकते हो या ऑब्जेक्ट है, उसमें कोई चार्ज प्रेजेंट है या नहीं, और है भी तो कैसी प्रकृति है उसकी, नेचर क्या है, इसके बारे में जो हमको जानकारी देता है वो क्या है, आपका गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इसमें क्या होता है, यहाँ पर दिख रहा है, देखिए आप, एक आपका एक वेजल है, ग्लास वेजल, कंस्ट्रक्शन समझिएगा। ये आपका ग्लास वेजल है, यहाँ ग्लास वेजल के जो इधर है माउस की ओर से क्या है, कॉर्क लगा हुआ है, टाइटली है ये आपका। एक मेटेलिक डिस्क है, और ये आपका मेटेलिक रॉड। मेटेलिक रॉड के फर्स्ट वाले ऊपर वाले एंड में क्या है, आपका मेटेलिक डिस्क लगा हुआ है, और नीचे वाले एंड में क्या है, गोल्ड का फॉइल लगा हुआ है, इस शेप में। सर ओके, वी वीडियो शेप नहीं में आ लगा रहा। हुआ है। हेलो, सर आपका वीडियो नहीं आवाज आ की, वीडियो नहीं आ रहा है, रहा। आ गया। हाँ स्लाइड नहीं दिख रहा है क्या, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप? दिखा सर अभी। अभी दिखा, अरे ओके, अब विजुअल है सबको? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ओके, ये वाला फ्लाइट दिख रहा है प्राची? हाँ सर, दिख रहा है।
ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ओके, ये एक अपरेटस है जिसका यूज हम करते हैं क्या, चार्ज का डिटर्मिनेशन के लिए, या ये बोल सकते हैं कि कोई सा भी जो चार्ज है उसकी नेचर कैसी है ये जानने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ओके, तो दिस apparatus is used to detect the presence of charge on a substance and also determine the nature of charge present। ओके, डिटेक्शन का भी यूज करते, डिटेक्शन के लिए भी यूज करते हैं और नेचर के लिए। कंस्ट्रक्शन समझिएगा इसका। एक आपका एक ग्लास वेजल है, ग्लास वेजल के माउथ की ओर क्या है, कॉर्क लगा हुआ है, और ये जो मेटेलिक रॉड लगा हुआ है वो क्या है, टाइटली है, एकदम टाइट। ऊपर की ओर जो एंड है उसमें लगा हुआ है आपका मेटेलिक डिस्क, और नीचे में लगा हुआ है आपका गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल वी शेप में है आपका। ओके, और यहाँ पर एक टिन फॉइल लगा के रखे हैं ताकि इसकी सेंसिटिविटी क्या हो जाए, हाई हो जाए, एयर वगैरह हो गया, और एयर टाइट है बेसिकली ये, तो कोई दूसरा इफेक्ट ना हो, इसलिए क्या करते हैं यहाँ पर टिन फॉइल लगा लगा कर क्या हुआ है, रखा हुआ है। ओके, अब हमको क्या करना है, डिटेक्शन करना है। कैसे करना है देखिए, हम क्या करते हैं, कोई सा भी चार्ज को क्या करते हैं, यहाँ जो मेटेलिक डिस्क है वहां पर लेके आते हैं। ओके, तो होगा क्या, क्योंकि ये डिस्क क्या है, मेटेलिक है, तो बाई इंडक्शन ये जो चार्ज है कहाँ पर आ जाएगा, आपका डिस्क में आ जाएगा, और डिस्क में आने के बाद यहाँ पर जो हम यूज कर रहे हैं वो क्या है, मेटेलिक रॉड है, तो ये डिस्क का जो चार्ज है वो मेटेलिक रॉड के थ्रू कहाँ पर आ जाएगा, गोल्ड फाइल में। ओके, अब गोल्ड फाइल में आएगा तो दो कंडीशन होगा। अच्छा, यहाँ आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, इनिशियली जो आपका ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। ओके, क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज। कहने का मतलब ये है, सपोज मैं पॉजिटिव चार्ज को लेके आता हूँ, अब यहाँ पर होगा क्या, स्टार्टिंग में सपोज इसकी ये है, समझिएगा, और एक मान के चलते हैं हम लोग कि ये जो वी शेप है फॉइल का, उसका जो ये दोनों फॉइल का जो डिस्टेंस है वो सपोज मान लीजिए है 2 mm में, समझ 2 mm बहुत कम हो जाएगा, 5 mm मान लीजिए। ठीक है, अब होगा क्या, जैसे ही मैं एक्सेस चार्ज लेके आऊंगा, चार्ज क्या हो जाएगा, यहाँ पर चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, तो चार्ज बढ़ेगा। अब होगा क्या, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये भी क्या था, गोल्ड लीफ का जो पहले से लीफ है वो उसमें क्या कौन सा चार्ज रहता है, आपका पॉजिटिव चार्ज, तो एक्सेस पॉजिटिव चार्ज होगा तो लाइक चार्जेस हो गया, तो लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो स्टार्टिंग में यदि मान लो ये 2 mm का था, अब थोड़ा सा क्या हो जाएगा, और फैल जाएगा, हल्का स्पान और बढ़ जाएगा उसका, तो 2 से कितना हो जाएगा, 3 mm हो जाएगा। इससे क्या पता चला आपको कि जो चार्ज आ रहा है उसकी प्रकृति कैसी है आपकी, पहले तो है लाइक चार्जेस है। ओके, और पैसिव चार्ज जो है आपका पॉजिटिवली चार्ज। सेकंडली, मान लो मैं क्या करता हूँ, कोई निगेटिव चार्ज को लेके आता हूँ, तो जैसे ही मैं निगेटिव चार्ज को लेके आऊंगा, इनिशियल में मैंने बता चुका है क्या था, ये आपका पॉजिटिवली चार्ज था। निगेटिव चार्ज जैसे ही लेके आऊंगा वो क्या है, आपका अनलाइक चार्जेस है, और अनलाइक चार्जेस में क्या होता है आपका अट्रैक्शन, तो ये आपका जो गोल्ड लीफ का फाइल है वो क्या हो जाएगा, पहले की तुलना में थोड़ा नैरो हो जाएगा। ओके, तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, कोई सा भी चार्ज का डिटेक्शन कैसे करना है वो, और वो कैसे कैसे क्या करेगा, आपका उसकी नेचर कैसी है, ये हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर, सर क्लियर है मतलब प्राची? पॉजिटिव चार्ज ला रहे हैं डिस्टेंस बढ़ेगा। हाँ हाँ जी हाँ, देखो होता यह है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, पहले से ही पॉजिटिव चार्ज रहता है। अब मान लो हम पॉजिटिव चार्ज को लेके आते हैं तो मेटेलिक डिस्क के थ्रू कहाँ चला जाएगा, वो गोल्ड फाइल में, तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो पहले जो जितना फैला था उससे ज्यादा फैल जाएगा। क्लियर, इस सर। हाँ, और यदि मैं निगेटिव चार्ज को लेके आता हूँ तो होगा क्या, निगेटिव चार्ज में क्या हो जाएगा, अनलाइक चार्जेस, तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन, तो वो जो फाइल का जो स्पान था वो पहले की तुलना में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, क्लियर है? हाँ सर। इस सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्लाइट शो हुआ? हाँ सर। हाँ, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ओके, शो हो रहा है ये वाला स्लाइड? हाँ सर, हो रहा है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब हम यहाँ पर क्या है, बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, एक आपका कंजर्वेशन, ठीक, और सेकंड हमको देखना है क्वांटाइजेशन, और थर्डली हमको देखना है क्या, एडिटिविटी। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में फर्स्ट है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो आप लोगों ने पहले ही पढ़ा है कंजर्वेशन मींस क्या, एनर्जी नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नाइदर बी क्रिएटेड। ओके, हम ना तो उसको क्रिएट कर सकते हैं ना तो क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके, केवल उसका कन्वर्जन कर सकते हैं। क्लियर है आपका? तो देखिए, फर्स्ट है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो
देखिए कोई सा भी ऑब्जेक्ट या कोई सा भी सिस्टम है, यदि मान लो मैं एक आइसोलेटेड सिस्टम लेता हूँ, तो जो आइसोलेटेड सिस्टम रहेगा उसका जो नेट चार्ज रहता है वो क्या होता है, कांस्टेंट। क्लियर? एग्जांपल के थ्रू समझते हैं थोड़ा सा। सपोज एक सिस्टम है, उसमें ऑब्जेक्ट है आपका, एक है आपका ए जो कि क्या है, ग्लास है, समझ जाइए, और बी जो है वो क्या है, सिल्क है। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इजी वे में मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो ये मैं सपोज मान के चलता हूं समझने के लिए 5 नंबर्स ऑफ पॉजिट्रॉन या प्रोटॉन बोल सकते हैं, और 5 नंबर्स ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। सेम ऐसी जो सिल्क वाला है वहां भी क्या है, 5 नंबर्स ऑफ क्या है, प्रोटॉन या पॉजिट्रॉन, और 5 नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों कंडीशन में टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम, इस पूरे सिस्टम की यदि बात करता हूं तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, ग्लास का टोटल चार्ज और सिल्क का टोटल चार्ज। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ग्लास प्लस सिल्क। तो यहाँ कितना था, 5 और 5, और यहाँ भी कितना था, 5 और 5। तो 5 और 5 10, 5 और 5 10, 10 और 10 20। तो टोटल जो हम लोग का यहाँ पर चार्ज है इस पूरे सिस्टम में वो क्या है आपका, 20। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो ग्लास और सिल्क है उन दोनों को आपस में रब करेंगे। ये जो कंडीशन था क्या था, बिफोर रबिंग का था ना, जब रब अभी हम नहीं किए हैं तब इस सिस्टम का चार्ज कितना है, टोटल चार्ज 20। अब हम क्या करते हैं, रब करते हैं। रब करने से होगा क्या, ए क्या है आपका, ग्लास है, और बी क्या है, सिल्क। इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज से आप क्या जान गए हैं कि यदि इन दोनों को आपस में हम रब करेंगे तो ग्लास क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और सिल्क क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज। ओके, तो ये क्या करेगा, अब पॉजिटिव चार्ज होगा, ये क्यों होगा, क्योंकि लॉस अब क्या होगा, निगेटिव चार्ज। तो ये क्या करेगा, सपोज 5 निगेटिव चार्ज है यहाँ पर, या इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, ये क्या करता है, 2 का लॉस कर देता है। तो जैसे ही 2 का लॉस करेगा ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। अब ये 2 को गेन कौन करेगा, बी कर लेगा। तो यहाँ इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स थे पहले, 2 को लॉस कर दिया, अब कितना बचा यहाँ पर इसका, आपका 3। ओके, यहाँ पर इसके पास बी के पास कितना था, या सिल्क या बी के पास कितना था आपका, 5 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिया, तो कितना हो गया आपका ये 7। अब इस कंडीशन में रबिंग के बाद यदि हम टोटल चार्ज की बात करते हैं तो फिर से क्या करेंगे, ग्लास की चार्ज और सिल्क की चार्ज ऐड करेंगे। तो 5 और 3, ओके, तो 5 + 3, और यहाँ 5 + 7, 5 और 3 8, 5 और 7 12, और 12 और 18 क्या हो जाएगा, 20। तो यहाँ हमने क्या देखा, फिर से यहाँ पर चार्ज कितना हो गया, नेट चार्ज 20, और स्टार्टिंग में भी हम लोग का कितना था, 20। कहने का मतलब ये है, हम ये बोल सकते हैं कि रबिंग के पहले और रबिंग के बाद कंडीशन चाहे जो भी हो, जो सिस्टम का नेट चार्ज होता है वो ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट। यही क्या है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, क्लियर है प्राची? सर ये ग्लास इसलिए पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिल्क के कंपैरिजन में ज्यादा था। हाँ हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो सीरीज होता है ना, देखो होता क्या है, देखो कोई सा भी ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज होगा और नेगेटिव चार्ज होगा, ये डिपेंड करता है उसकी कंडक्टिविटी पे, बोल सकते हैं सीधा सीधा। तो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन रहेगा जिसमें बाउंड एनर्जी बहुत कम रहेगा वो क्या होगा, आसानी से क्या होगा, बाहर चला जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देगा आसानी से वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। और जो स्ट्रांगली क्या करेगा, उसको रखा रहेगा बाउंड करके, वो क्या होगा, निगेटिव चार्ज। तो हमने एक सीरीज बना ली है कि हमने सबका टेस्ट किया, और टेस्ट करने से देखो मेरे फर्स्ट स्लाइड दिखाता हूं आपको, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज दिख रहा है, नहीं दिख रहा सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक अभी भी सीरीज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ही है। अच्छा एक मिनट, अभी दिख हाँ दिख सर रहा रही है। दिख है, गया। नहीं दिख रही? हाँ ओके, तो देखिए इसमें जो ऊपर की ओर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं और नीचे जो ऑब्जेक्ट है, तो ऊपर वाले से यदि मैं नीचे वाले को रब करूंगा, ठीक है, सपोज मैं ग्लास और हम रबर को बेस लेके चलते हैं, ठीक है, तो यदि मैं ग्लास से रब करता हूं किसको, सिल्क को, तो ग्लास क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और सिल्क क्या हो जाएगा, निगेटिव। क्यों, क्योंकि ऊपर में जो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं और नीचे जब आते जाएंगे तो स्ट्रांग होते जाएगा कौन, तो आउटर मोस्ट जो सेल रहता है या ऑर्बिट बोल सकते हैं, वहां का जो इलेक्ट्रॉन का जो है आपका बाउंड एनर्जी वो क्या होता है, वीकर होता है। ओके, तो ऊपर में जितने भी ऑब्जेक्ट है उनका क्या है, वीकर है। नीचे जैसे ही आप आते जाओगे स्ट्रांग होते जाएगा। तो वीकर वाला जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, आसानी से लॉस कर सकता है इलेक्ट्रॉन का। तो आसानी से लॉस इलेक्ट्रॉन, कोई सा भी ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली। ओके, और जो क्या करेगा, गेन करेगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिवली। तो ऊपर में जितने भी ऑब्जेक्ट है उसे नीचे वाले ऑब्जेक्ट के साथ यदि मैं रब करता हूं तो होगा क्या, ऊपर वाला ऑब्जेक्ट हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और नीचे वाला हमेशा क्या हो जाएगा, निगेटिव। ओके, क्लियर है? इस सर हाँ सर। ओके, क्लियर हुआ ना अच्छे से?
ओके चलिए हम सर, इससे नेक्स्ट आते हो रहा हैं। है। ओके चलिए, तो कंजर्वेशन क्लियर है आप लोग का? यस सर। हाँ सर। हाँ, ओके कंजर्वेशन क्लियर है। क्या है, थोड़ा सा पूछना पड़ जाता है थोड़ा सा, है ना? ओके चलिए नेक्स्ट। सेकंड है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट स्लाइड शो हुआ आप लोग का? थोड़ा कंफर्म कीजिएगा। नहीं हुआ है सर शो अभी। एक मिनट होगा, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ सर हो गया। हो गया? ओके, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो 1909 में क्या, 1999 में मिल्टन ने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने ये बताया कि हम लोग का जो आपका वो है चार्ज है वो क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। ओके, मतलब हम कह सकते हैं द चार्ज ऑलवेज ऑकर एज सेम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। मतलब ये है जैसे कि हमने अभी देखा रब करते थे तो क्या सर होता था, आपका इलेक्ट्रॉन वीडियो का क्या नहीं होता दिख था। रहा है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का स्लाइड नहीं दिख रहा है क्या, देखिए तो। नहीं दिख रहा है सर, ब्लैक है। आपको नेटवर्क प्रॉब्लम है, प्राची हाँ का तो सर दिख अभी रहा नहीं है। आ रहा। नहीं नहीं सर अभी नहीं सर, दिख रहा, आया था फिर हट गया। अरे सर ऐसा अच्छी कैसे का हो रहा गाना है? है सर, ऐसे में बोलिए। अब देखो, शो हुआ? नहीं हुआ सर। नहीं हुआ? नेटवर्क ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है क्या आज? क्या पता सर। वापस ज्वाइन कर अर्पित। एक बार ज्वाइन मेरे कीजिए को फिर से। आपकी में भी नहीं दिख रहा है। अब दिख गया सर। ओके, दिख गया। दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं तो। ओके, तो नेक्स्ट है हम लोग का क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो हमने ये देखा कि रब करने से क्या होता था, दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब करते थे तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता था, ट्रांसफर होता था। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो होता है वो ऐसा नहीं कि एक बार जैसे रब किए या थोड़ा रब किए तो 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया या 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, ऐसा नहीं होता है। कभी भी इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, इंटीजर इंटीजर मल्टीपल में होगा। ओके, आधा, एक, एक होगा, आधा, 1.5, 2.5, ऐसा नहीं होगा कि आपका 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए। या तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा या तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। यही क्या है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। ओके, हम कहने का मतलब ये है कि जो चार्ज आपका ट्रांसफर होगा, यदि मैं लेके चलता हूं सपोज इफ क्यू बी द क्या है, चार्ज ऑन अ ऑब्जेक्ट, देन क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई, वेयर एन इक्वल टू क्या है आपका, इंटीजर। एन इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। तो 1 2 3 इज ऑन। ओके, क्लियरली मैं ये कह सकता हूं कि चार्ज जो है वो कैसा होगा आपका, प्लस ई, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या तो 2 ई, 2 इलेक्ट्रॉन, या तो 3 ई, ऐसी हो सकता है। तो ये आपका है। ओके, और ऐसा नहीं 0.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो कि 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो कि 3.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, ऐसा आपका नहीं होता। ओके, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है आपका कि कोई से भी जो चार्ज है वो ऑलवेज क्या होगा आपका, इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में क्या होगा आपका। ओके, तो चार्ज कैसा होता है आपका, क्वांटाइज्ड होता है। ओके, क्वेश्चन शो हो रहा है प्राची? सर हो रहे हैं। ओके चलिए, तो देखिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं। देखिए क्या है आप लोग का, इन अ सब्सटेंस देयर इज a lack of 100 electrons, state quantity and type of charge on it। ओके, देखो लैक ऑफ 100 इलेक्ट्रॉन्स,
ओके, मतलब ये क्या है आपका n की वैल्यू दी हुई है। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं, n इक्वल टू क्या है आपका 100 और e की वैल्यू आपको पता है 1.6 × 10⁻19 ओके कूलम। ये आपका बेसिक है, ये तो आपको पता ही होगा है ना, 10th 11th सभी पढ़े हैं। तो e की जो वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19 कूलम। आपको पता है q इक्वल क्या होता है आपका ne, वैल्यू रख दीजिए, n की वैल्यू है 100, e की वैल्यू है कितना 1.6 × 10⁻19। 100 मतलब क्या, 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ 100 10 to the power 2। सो हो रहा है ना? हाँ सर। हाँ ठीक, ओके। ये तो n की वैल्यू होगी 100, e की वैल्यू है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो यहाँ पर हम लोग का q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.6 × 10⁻17 कूलम। ओके, ये आपका होमवर्क है आपका, कल आप इसको करके लाइएगा। ठीक है, ये मैं चेक करूंगा, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मेरे को देंगे। ओके, हाँ सर। यस कल सर। सेम टाइम में हो, यस सर। सेम टाइम क्लास होगा। अभी मैं लास्ट में क्लास इन होने के बाद ये पूरा जो है नोट्स आपको मैं शेयर कर दूंगा। ओके, आप देख के वहां से और अच्छे से समझ सकते हैं और ये कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड हम लोग का प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। सो हुआ एडिटिविटी, नहीं हुआ सर। देखिए एडिटिविटी ऑफ चार्ज नहीं हो रहे सो। हाँ हो गया, हो गया, हो ओके गया। ओके, चलिए, क्या है थोड़ा सा नेट स्लो रहता है सभी के में अलग अलग, तो धीरे से शो हो जाते हैं ना। चलिए, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ठीक है। तो देखिए कोई सा भी जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है, यदि एक ऑब्जेक्ट में बहुत सारे चार्ज है तो हम ये बोल सकते हैं जो उसमें जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा, एल्जेब्रिक सम होगा किसका, सभी चार्जेस का। सपोज कोई बॉडी है उसमें यदि आपका 5 चार्जेस है, सर 5 आपकी चार्जेस वीडियो नहीं दिख रही है। वीडियो में दिख रही है। नहीं दिख सर, रही मेरे है को सर। नहीं दिख रही है। तिवारी जी बाहर एडिटिविटी, जाइए, वापस आइए। क्या? एडिटिविटी आप क्या, हेलो, एडिटिविटी आप चार्ज की स्लाइड नहीं दिख रही है आपको? दिख रही है सर, दिख रही है। दिख रही है ना, हाँ हाँ ओके। चलिए, आपको प्राची दिखाई दिया, बाकी सब स्टूडेंट को दिखाई दे रहा है? नहीं सर, मुझे भी नहीं दिख रही। एक मिनट, फिर से ज्वाइन कीजिए एक बार। डॉट डॉट तेरे को दिख रहा है? आप बस को दिख रहा और है अब दिख रहा आपको बस। ओके चलिए, तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ओके, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो देखिए, द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन an object is equal to the algebraic sum of all the electric charge distributed on different parts of the body। कहने का मतलब ये है, कोई सा भी ऑब्जेक्ट है उसके यदि डिफरेंट पार्ट्स में यदि चार्ज क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो उस ऑब्जेक्ट का यदि मैं टोटल चार्ज की बात करूं तो क्या होगा आपका एल्जेब्रिक सम हो जाएगा। मेकिंग एरर। ओके, आवाज क्लियर नहीं है, वॉइस क्लियर नहीं है। देखिए, सपोज ये कोई आपका ऑब्जेक्ट है, वहां पर 3 चार्जेस है Q1, Q2 एंड Q3। देन टोटल चार्ज Q हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ओके, अब सपोज लेके चलते हैं, यदि नंबर ऑफ पॉजिट्रॉन या प्रोटॉन बोल सकते हैं यदि N1 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि क्या है N2 है, तो देन टोटल चार्ज क्या हो जाएगा N1 इंटू ई प्लस N2 इंटू ई। ओके, इस कंडीशन देखिए नेगेटिव चार्ज है तो क्या हो जाएगा N1 माइनस N2 इंटू ई। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज एक आपका ऑब्जेक्ट है, उसकी बॉडी में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, एक है आपका प्लस ई, एक है प्लस 10 ई, एक माइनस 7 ई और एक माइनस 5 ई। ओके, टोटल चार्ज क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सभी चार्जेस का क्या हो जाएगा एलजेब्रिक सम। तो प्लस ई प्लस माइनस 7 ई प्लस 10 ई प्लस माइनस 5 ई, ऐड कर दीजिएगा क्वेश्चन आप
ब्रैकेट जो है देंगे, तो प्लस ई माइनस 7e प्लस 10e माइनस 5e, प्लस ई और 10e कितना हो जाएगा 11e, तो पॉजिटिव में 11e और 7 और 5 12, तो माइनस 12e, माइनस 12e और प्लस 11 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ई। तो इस तरीके से इस बॉडी में जो टोटल चार्ज है वो कितना आ जाएगा आपका माइनस ई। क्लियर? हाँ सर। ओके, तो ये हो गया आपका क्या एडिटिविटी ऑफ चार्ज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आज का लास्ट टॉपिक है आपका कूलम्ब इनवर्स स्क्वायर लॉ। स्लाइड शो हुआ? नहीं सर, नहीं शो हो रहा अभी। होगा होगा, थोड़ा देर रुकिए, हो जाएगा। आ गया सर। आ गया? ओके, दिख रहा है कूलम्ब इनवर्स स्क्वायर लॉ। चलिए देखिए, तो कूलम्ब इनवर्स स्क्वायर लॉ है, समझिएगा। तो आपको पहले से पता है क्या कि लाइक चार्जेस में क्या होता है रिपल्सन, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव में क्या होगा रिपल्सन, निगेटिव और निगेटिव में क्या हो जाएगा रिपल्सन, और अनलाइक चार्जेस हैं निगेटिव और निगेटिव या पॉजिटिव और पॉजिटिव, उसमें क्या सॉरी अनलाइक चार्जेस में क्या हो जाएगा प्लस और माइनस या पॉजिटिव और निगेटिव, तो क्या हो जाएगा आपका अट्रैक्शन। ओके, तो होगा ये सपोज कोई दो ऑब्जेक्ट है, उसमें क्या है आपका चार्ज है वो पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो रिपल्सन, पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा तो अट्रैक्शन। तो उनके बीच में जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन, उसी को फाइंड आउट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं कूलम्ब इनवर्स लॉ। इसके पहले एक पॉइंट चार्ज को समझिएगा। पॉइंट चार्ज समझिए, चार्ज किसे बोल सकते हैं, जैसे कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो आपका साइज है वो उसके डिस्टेंस ट्रेवल या उसके बीच में जो डिस्टेंस है उसके कंपेयर में क्या होगा नेग्लिजिबल है। ठीक है, सपोज एक छोटा सा जैसे कि एक छोटा सा पेन को ही ले लीजिए, एक पेन को लेकर आप समझिए 10 किलोमीटर चलते हैं, तब आप क्या बोलेंगे कि 10 किलोमीटर आपने चला और पेन भी क्या हुआ 10 किलोमीटर क्या हुआ ट्रेवल किया। ऐसा नहीं बोलेंगे कि पेन की कुछ साइज है तो उसका माइनस हो जाएगा, हम ये बोलेंगे कि पेन भी कितना ट्रेवल किया 10 किलोमीटर, तो उस कंडीशन में पेन क्या हो जाएगा एक पॉइंट हो जाएगा। ओके, सेम ऐसी क्या है आपका, यदि साइज नेग्लिजिबल है उसके डिस्टेंस की कंपेयर में, तब उसे हम क्या बोल सकते हैं पॉइंट चार्ज। ओके, तो कूलम्ब क्या बोलता है, उसका स्टेटमेंट क्या है, द इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्ज q1 एंड q2 प्लेस्ड सम डिस्टेंस r अपार्ट इज, मतलब यह है यदि मैं कोई दो चार्ज लेता हूं q1 और q2, उसको एक डिस्टेंस r है उसमें क्या कर देता हूं मैं प्लेस कर देता हूं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट, जो q1 q2 है चार्ज है उसके क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सेकंड बोला है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसका इनवर्स स्क्वायर में क्या हो जाएगा प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सर आपका वीडियो बहुत टाइम से नहीं दिख रहा सर, बहुत टाइम से मेरे को भी नहीं दिख रहा, सो नहीं हुआ है? नहीं दिख रहा। अरे नहीं सर मुझे भी नहीं दिख रहा है। आपको दिख रहा है प्राची? नहीं दिख रहा है सर। अरे स्टार्टिंग में दिख रहा था। सर मुझे तो सर दिख ही नहीं रहा संस्कृति था को ना, दिख रहा इसलिए मैं था सर, लेफ्ट हो जा रही थी। पता नहीं कहाँ से दिख रहा है, मेरे को भी नहीं दिख रहा सर। मेरे को दिख रहा है सही में, देखना उस टाइम नहीं दिख रहा था लेकिन जब तुम लोग को दिख रहा था तो अब दिखा? दिख रहा है नहीं सर, दिख रहा है कि नहीं? नहीं सर, काला काला दिख रहा पूरा वीडियो। रीजॉइन करो ना, आ जाएगा। मैं भी ऐसी की थी। अरे 3 बार कर चुका हूँ यार मैं, अरे हो गया तो फिर रुक एक और बार कर। मैं 4 बार। एक बार और कोशिश सर? कीजिए। हाँ जो आप ये पॉइंट चार्ज बोले, तो सर आप तो इसमें ऑब्जेक्ट को और पर्सन को तो दोनों एक ही जगह पे रख दी। जब आप ऐसे बोलते कि मतलब जैसे पेन 10 किलोमीटर दूर है और वो जो पर्सन है तो मतलब वो 10 किलोमीटर दोनों एक दूसरे से दूर है, तो उसके बाद जब एक दूसरे को देखेंगे तब सर उनका साइज नेग्लिजिबल होगा ना सर। नहीं नहीं नहीं, वो आप बोल पर्सन को यहाँ को लेके नहीं चले, पर्सन को आप माइंड ना कीजिए। यहाँ मैं आपको ये बता रहा था जैसे एक पेन को यदि आप पेन का साइज क्या है छोटा सा रहेगा, मे बी 7 सेंटीमीटर है ना, अब उसको यदि आप ट्रेवल करा देते हैं 10 किलोमीटर, क्या बोलेंगे
कि पेन 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, ये यही बोलेंगे ना। हाँ हाँ, सर, तो ये वो कहाँ पेन बोलेंगे कहाँ, सर, पेन थोड़ी ट्रैवल किया, पर्सन ट्रैवल किया ना। वो समझ रहा हूँ। अब पेन तो कोई लाइव 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 लिविंग है नहीं जो ट्रेवल करेगा, है ना। अब उसको किसी न नहीं किसी सर, तरीके से लेकर जाना। आप बोले कि मतलब पर्सन के पास है ना पेन, तो सर तो उसको तो दिखेगा ही ना पेन सर, तो मतलब उसका साइज उधर पे नेग्लेजिबल कैसे होगा? हाँ, जब उसका पॉइंट देखे, मतलब जो ऑब्जेक्ट है तब उतना दूर से दिखेगा, तब हम लोग बोल सकते हैं कि नेग्लेजिबल है, अभी तो उसके साथ ही में है ना। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं समझ रहे हैं। जैसे कि कैसे समझाऊं आपको सपोज मैं। कर कोई और ले गया यार उसको, हाँ वही सपोज वही कर मैं लो बोल पेन को रही हूँ। वहां से कोई और ले गया, और अब वो आदमी वो उसको हाँ पेन हाँ, को देख रहा देखिए है, तो यहाँ उसके आपको कंपैरिजन में वो वही पॉइंट चीज चार्ज मैं बन बोल चुका है। रही पर्सन को देखिए, पर्सन को आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट को देखना है। सपोज एक हूँ। समझिएगा, हाँ तो ध्यान से हाँ सुनिएगा, सर, तो देखिए। आप मैं वही बोल रही हूँ सर कि मतलब जैसे कोई अदर पर्सन वो पेन को मतलब लेके गया ना, तो दो लोग हुए तब देखेंगे तो नेग्लिजिबल लगेगा। आप बोले कि पेन को लेके गया एक ही पर्सन, तब मेरे को वो लगा। यहाँ आपको देखिए, यहाँ पर्सन को ध्यान नहीं दीजिए, यहाँ आपको ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के द्वारा तय किया गया जो उसको देखना है कि छोटा सा हम्म, ऑब्जेक्ट 10 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया है, तो उस पेन की साइज कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर और 10 किलोमीटर में निग्लिजिबल कौन होगा? 5 सेंटीमीटर निग्लिजिबल है। 5 सेंटीमीटर, हाँ। हम ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि क्या बोलते हैं कि जो पेन है वो, या क्या बोलेंगे जो टोटल डिस्टेंस हुआ वो क्या हो गया, नाइन नहीं सर, मैं किलोमीटर बात नहीं कर रही हूँ सर, आप इधर एक ही उसको बोल रहे हैं ना, ऐसे जैसे मैं दो वाले की बात कर रही हूँ, मतलब जैसे दो ऑब्जेक्ट हैं इधर, तब एक दूसरे को देखेंगे तब नेग्लिजिबल लगेगा ना सर। हाँ हाँ हाँ, वही वही तो वैसे ही बोला ना, 5 सेंटीमीटर और 10 किलोमीटर, तो दोनों डिस्टेंस को देख लीजिए, हाँ तो नेग्लिजिबल कौन होगा आपका? 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? 5 सेंट, हाँ सर। हाँ। और एक छोटा सा और समझ लीजिए। सपोज आप दो ऑब्जेक्ट है, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है आपका 10 सेंटीमीटर है। समझना ध्यान से, ओके। हम्म, आवाज क्लियर है? हाँ सर। हाँ। तो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। अब पहला वाला जो ऑब्जेक्ट है उसका लेंथ है 1 सेंटीमीटर, और हम्म, दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका क्या हाँ बोलते हैं, लेंथ वो है मान लो 3 सेंटीमीटर। अब मेरे को दोनों का जो इंड है उनके बीच का डिस्टेंस लेना है, तो क्या क्या बोलूंगा मैं, कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में? सर 7 सेंटीमीटर का। हाँ, 7 सेंटीमीटर का। आया बात समझ में? तो डिस्टेंस कितना हो हाँ गया? 7 सेंटीमीटर। सेम इसी में हाँ बात करता हूँ। एक पॉइंट है आपका ए, एक पॉइंट है आपका बी, दोनों के बीच में डिस्टेंस है आपका 10 किलोमीटर, और पहला वाला जो ऑब्जेक्ट है उसका जो साइज है वो है आपका 2 सेंटीमीटर। ओके। अब 2 सेंटीमीटर वो 10 सेंटीमीटर, तो पूरा उसको माइनस करके एकदम से तो बोलेंगे नहीं, 2 सेंटीमीटर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कितना है? 10 किलोमीटर। आया बात समझ में? सर, मैं यही चीज बोल रही थी सर कि आप दो ऑब्जेक्ट को हाँ लेंगे तब अपन कंपेयर कर सकते हैं, उधर पे आप सिंगल ऑब्जेक्ट बोल दिए ना, इसलिए मैं बोल रही थी, बाकी मेरे को बोल रहे समझ हैं आ केवल। गया था। हाँ, ओके ओके, चलिए तो आगे बढ़े। हाँ सर। चलिए, तो ये हो गया पॉइंट चार्ज। तो दो पॉइंट चार्ज है आपका, ठीक है। देखो स्लाइड दिख रहा है क्या, Q1 Q2 करके दो ऑब्जेक्ट? हेलो? नहीं सर। स्लाइड नहीं दिख रहा सर। सर क्या? नहीं दिख रहा है? कराची तेरे को दिख रहा है? नहीं कूलम नहीं इनवर्स दिख रहा। स्क्वायर लॉ, हाँ ये दिख रहा है स्क्वायर सर। इनवर्स, ओके। देख ही रहे हैं, हाँ देखिए। तो लाइक चार्जेस में क्या होता है? रिपल्सन, और लाइक में क्या होता है? अट्रैक्शन। पॉइंट चार्ज भी आपको क्लियर है, ठीक है। तो कूलम क्या बोलता है कि जो दो पॉइंट चार्ज है, यदि एक डिस्टेंस में सपोज r डिस्टेंस है, उसमें क्या है, तो उनका बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ देयर क्वांटिटी, मतलब जो Q1 और Q2 चार्ज है उनके प्रोडक्ट की प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और सेकंडली हम ये बोल सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा? उसका डिस्टेंस का, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, देखिए ये आपका Q1 है, ये आपका Q2 है, दिख रहा है? शो नहीं हो पा रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम। हेलो प्राची, हाँ सर। देखिए दिख रहा है क्या Q1 और Q2? नहीं सर, मेरे को नहीं दिख रहा है। नहीं दिख मेरे रहा को भी है, नहीं एक दिख रहा। मिनट। आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा सर, बहुत टाइम से। देखिए थोड़ा देर रुकिए, दिखेगा।
हाँ सर, इधर डायग्राम टाइप से बना है ना, डिस्टेंस वाला। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके ओके। हाँ देखिए और हाँ देखिए, तो देखिए दो ऑब्जेक्ट है आपका, एक है आपका Q1 चार्ज और एक में क्या है आपका Q2 चार्ज। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है आपका R। तो कूलम लॉ क्या बोलता है आपका, इनके बीच में जो अट्रैक्शन या रिपल्सन कोई सा भी हो सकता है, यदि लाइक चार्जेस होंगे तो क्या हो जाएंगे, रिपल्सन होगा, अनलाइक चार्जेस होगा क्या होगा, अट्रैक्शन। तो दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन है वो क्या हो जाएगा, फर्स्टली क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज। तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, 1/r²। तो यदि मैं क्या करता हूँ, साथ लेके चलता हूँ दोनों इक्वेशंस को, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 into Q2/r²। प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल साइन को क्या करता हूँ, रिमूव करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू K into Q1 Q2/r²। वेयर K क्या है आपका, K है आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ओके, और ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो डिपेंड करता है किस पर, मीडियम पर, कि मीडियम कैसा है, वैक्यूम है, एयर है, वाटर है, उस पर डिपेंड करता है। ओके, यदि मैं K की बात करूं तो एसआई सिस्टम में जो K की वैल्यू है वो होती है क्या, 9 into 10⁹ न्यूटन पर कूलम स्क्वायर। ओके, और K की यदि मैं वैल्यू देखूं तो हो सकता, क्या बोल सकता हूं उसको, 1/4πε0। ओके, तो F को मैं क्या लिख सकता हूं, F इज इक्वल टू K into Q1 Q2/r², या मैं क्या लिख सकता हूं, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और यहाँ पर जो आपको इसके टोटल K की जो टोटल वैल्यू है वो है 9 into 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। वैल्यू आप याद रखिएगा, न्यूमेरिकल जब करेंगे तब उसका यूज होगा। और यहाँ जो एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है आपका 1/4πε0 में, एप्सिलॉन नॉट जो है वो है आपका परमिटिविटी। ओके, परमिटिविटी, और परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। हेलो प्राची। हाँ सर। हाँ, आया समझ में। सर मेरे को तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो मैं बार बार लेफ्ट होके ज्वाइन कर रही हूँ। वो अरे दिखने लगा मेरे को, सब अभी दिख शो रहा हो है। रहा है, हाँ सर, एक नंबर। अभी शो हो रहा है प्राची। नहीं हो रहा सर, शायद नेटवर्क की दिक्कत है। बट इन लोग में तो हो रहा है, बाकी लोगों में। क्या आवाज पता सर। आवाज आवाज वॉइस क्लियर है, वॉइस क्लियर है। हाँ सर, वॉइस क्लियर है। हाँ तो सुनिए, तो कूलम का क्या बोला कि कोई सा भी जैसे दो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं, दोनों के बीच डिस्टेंस है, तो कूलम लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, उनके उन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन या अट्रैक्शन है वो क्या होगा, उन दोनों चार्जेस Q1 और Q2 है उनके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल, और सेकेंडली है उनका जो आपका डिस्टेंस है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो F इज इक्वल टू मैं क्या बोल सकता हूँ आपका, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2, और सेकेंडली क्या बोल सकता हूँ, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r²। दोनों को यदि मैं सेपरेट करता हूँ, साथ लेके चलता हूँ, तब क्या हो जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r का स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका कांस्टेंट आ जाएगा। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू Q1 Q2/r², वेयर K क्या है आपका, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और K को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/4πε0। तो फाइनली F में क्या लिख सकता हूँ, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और K की वैल्यू जो है वो डिपेंड करता है मीडियम पे, और K की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है वो है आपका परमिटिविटी। तो परमिटिविटी बताएगा कोई प्राची। हेलो यस सर। हेलो, हाँ परमिटिविटी क्या है ब्रदर, बताइए। सर वॉइस तो क्लियर है ना। परमिटिविटी एक फैक्टर है। हाँ सर। हाँ, परमिटिविटी थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। सर परमिटिविटी हर मीडियम के लिए अलग अलग होती है, और ये वो फैक्टर है जो उस मीडियम पे कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए तो उसके ऊपर बंद कर दे। तो क्लियर नहीं कर पा रहे हो आप।
परमिटिविटी से सर मतलब कि फोर्स बहुत डिपेंड करता है सर, उसका वैल्यू अलग अलग होता है। और जैसे कि वैल्यू जितना बढ़ता जाता है फोर्स का जो वैल्यू होता है वो डिक्रीज करते जाता है, वही बोलना चाहता है वो। अच्छा बोला ठीक। नहीं सर, क्या बोले वो सुनना है मेरे को अब। बोल अब तुम। फोर्स डिक्रीज हो जाता है, ठीक। हाँ बताइए, आप बताइए। मैं बताऊं? मेन पॉइंट पे आप लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। हाँ बताइए। सर बता रहा सर, 2 मिनट सोचने दीजिए सर। सोच रहे हो? ये तो वो पुराना है, आपका 11th में था ये परमिटिविटी। सर सही बोले तो 11 का पता नहीं सर, सर कब से रोक कब खत्म हो गया। अच्छा अच्छा। हेलो प्राची, आप बताएंगे परमिटिविटी? हेलो, एनीवन कोई आंसर देगा? व्हाट इज परमिटिविटी? कहाँ चले गए सर लोग? सर ये सर सोच रहा सर्च करने लगे क्या? सोच रहे हैं कि सर्च करने लगे आप लोग? नहीं सर, इतना चीटिंग नहीं करते, इसमें क्या है बात बता रहे। नहीं नहीं नहीं, सोच रहा हूँ सिंसियर सर स्टूडेंट आप लोग नहीं करेंगे। और चीट किससे करेंगे? चीट तो अपने आप से थोड़ी नहीं करेंगे चीट। सर आपकी ऑडियो क्लियर नहीं आ रही सर। सर हाँ बोलिए। जैसे मतलब कि परमिटिविटी मतलब कि ये जैसे कि ये मतलब कि मीडियम पे डिपेंड करता है, पहला पॉइंट। हाँ वो तो प्रॉपर्टी हो मैंने गया। प्रॉपर्टी है बोला मीडियम था। का। मेन पॉइंट बोल गया, उतना हो गया। पहला पॉइंट बोला, मेन बोलिए पॉइंट नहीं बोलिए। बोला। अबे कुछ नया ला। वो पॉइंट कहाँ है? वो तो प्रॉपर्टी है। मैंने देखो वो क्या करता है वो नहीं पूछ, मैं है क्या ये पूछ रहा हूँ ना। वास्तव में वो क्या, वो काम क्या करता है वो? सर वो क्या कहते हैं सर, वो जो तो मीडियम। जो फोर्स होता है ना सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है सर, हाँ 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 वो कह सकते हैं आप कम करने की भी कोशिश करते हैं। जैसे कि जो ई एप्सिलॉन होता है वो वैल्यू सबसे हाईएस्ट होती है जो हाँ वैक्यूम और एयर के लिए होता है, और बाकी के लिए जो होता है हाँ। वो उसकी वैल्यू कम होती है, मतलब कि बड़ी होती है, जिस वजह से जो फोर्स की जो इंटरेक्शन होता है वो किसी और मीडियम में, एयर और वैक्यूम को छोड़े, उसमें सबसे कम होता है। हाँ हाँ ये ठीक बोले। बस इसमें आप थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि बोल रहे एकदम परफेक्ट बोल रहे हो आप। ये वास्तव में परमिटिव क्या है? एक एबिलिटी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हो ना? यस सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई ऑब्जेक्ट कितना एनर्जी को स्टोर कर लेता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कितना स्टोर कर लेता है, जैसे आप बोले ना चार्ज वाला बात, वही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई ऑब्जेक्ट कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, वो एबिलिटी जो कहलाती है क्या कहलाती है? परमिटिविटी। ओके। तो जितना चार्ज को स्टोर करेगा उसके अकॉर्डिंग फिर उसके क्या होगा? नेचर होगा। क्लियर है? यस सर। क्लियर हुआ परमिटिविटी? हाँ तो डिफाइन करने क्या बोल सकते हैं हम लोग? द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू स्टोर एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई ऑब्जेक्ट जितनी एनर्जी को स्टोर जी को, वो प्रॉपर्टी जो कहलाती है या वो जो एबिलिटी है वो क्या कहलाती है? आपकी परमिटिविटी। क्लियर है? हाँ सर, ये जो स्टोर कर रहा है एनर्जी वही ऑब्जेक्ट कर रहा है ना, जिससे हाँ फोर्स लग रहा वो है जो दूसरे एबिलिटी है ऑब्जेक्ट वो के द्वारा। आपकी परमिटिविटी। हाँ ठीक है। तो ठीक है, आज की क्लास यही इन करते हैं। और मैंने एक होमवर्क दिया है आपका, स्लाइड्स में है, कर दूंगा आप लोग के साथ। फोन नहीं तो लगाया आप मैंने वहां से तो। देखकर। जी हेलो। नहीं सर कुछ नहीं। हाँ सर ओके। क्लास 8 तो पंद्रह वो से स्टार्ट क्वेश्चन हो आप सकता है कल क्या? सॉल्व करके लाइएगा, और उसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ओके। यस सर। तो ओके सर आज के क्वेश्चन आप क्लास भेजेंगे ना ग्रुप में? 8-15 से हो सकता हाँ है हाँ सर। मैं सेंड कर दूंगा। यहाँ भी आपका जो नोट्स वाला सेक्शन है, आपका जो टीचमेंट है वहां पे मिल जाएगा, और ग्रुप में भी मैं सेंड कर दूंगा। ओके। हाँ सर। यस सर। और ये ओके। और नेक्स्ट आप पढ़ के आइएगा, थोड़ा सा आगे जो भी टॉपिक्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। आज के क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन राइज हुआ होगा, डाउट वगैरह कुछ आज के क्लास का? नहीं नहीं सर।
बाकी सब लोग सेटिस्फाई हैं? कुछ पूछना होगा पूछ लीजिए। Yes. नहीं सर, सर क्लास 8:15 से स्टार्ट हो सकता है क्या? हाँ हाँ जी हाँ। आप लोग देखिए ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है, सब लोग लेट से ज्वाइन करते हैं, तो कोशिश किया कीजिए कि 8 बजे सबके सब अपीयर हो जाए एक साथ। ओके, मे बी हम लोग 10 to 15 मिनट वेट करेंगे। ओके यस सर। यस यस सर। ओके, आज की सभी टॉपिक्स क्लियर हैं आप लोग को? यस सर। यस सर। ओके ठीक है, फिर कल 8 बजे मिलते हैं। ओके यस सर। हाँ सर। ये डॉट कौन है यार, बताओ ना सर। इसी तरह था कि ये 2 फोन से चला रहा है क्या? ओके, थैंक यू। सर, 2 फोन से चला रहा है। Thank you, डॉट sir. डॉट वेलकम सर। सॉरी सर, थैंक यू सर। यार अर्पित को फोन लगाना